हौसलों के तर्कस में कोशिशों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में, लेकिन एक बार फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना। साथियों, एक और क्लास, एक और नया क्वेश्चन। कक्षा 8 की एनसीईआरटी मैथ आप पढ़ रहे हो। ज्यादातर हमारे कैंडिडेट कक्षा 8 वाले नहीं है, उसके ऊपर लेवल वाले हैं। लेकिन ये क्लास अगर कक्षा 8 वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम बेसिक से मैं डिस्क्राइब करूंगा बहुत बेहतर तरीके से। सिखाने की पूरी गारंटी। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। देखो क्या है कि इसके पीछे के 2 वीडियो में मैंने ऑलरेडी बाकी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इनका जो और बाकी के पार्ट हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक है। वैसे तो ये पहला वाला पार्ट मैं करा चुका हूँ पीछे की क्लास में, लेकिन आज फिर से करा दूं अगर आप लोग कहोगे तो, कमेंट करोगे तो। सेकंड पार्ट में करा चुका हूँ। ये वाले पार्ट से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई आओ, लो देखो दूसरा पार्ट क्या कहता है, बहुत प्यार से देखना। ये कह रहा है 2 का इनवर्स। देखो एक घात को इनवर्स बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इंटू 4 का इनवर्स, और फिर ब्रैकेट बंद है, डिवाइड बाई 2 का -2। ओके। देखो कहीं भी घात अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पे समझो कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर 2 का घात -3 है तो इसका मतलब 1/2 का घात 3। माइनस घात होती है तो हमेशा नीचे चली जाती है बटे में, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता दिया। तो इस क्रम में ये 1/2 बन जाएगा प्यारे साथी, ये 1/4 बन जाएगा। ये ब्रेकेट 1 डिवाइड बाई ये आपका बन जाएगा 1/4। 1/4 कैसे बनेगा? देखो 2 का -2 का मतलब होता है ये प्लस में करने के लिए वो नीचे चली जाती है भिन्न में, ठीक है। और 2 का घात 2 मतलब 4, 1/4। इनको हल करोगे मेरे भाई तो यह क्या आ जाएगा आपका 5/4। सही जा रहा है कि नहीं? यार गुणा का चिन्ह है बीच में ना राजा, गड़बड़ ना करो भैया। तभी तो मैं सोचा काहे थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। बीच में मल्टीपल का साइन है तो ये हो जाएगा मेरे भाई 1/8, और ये डिवाइड बाई 1/4। समझना, अब ये भिन्न वाली भाग बन गई। अब इनको आगे हल कर देता हूँ, इधर साइड में देखना आगे, ठीक है। आगे देखना 1/8 ऐसे रहेगा। ये जो नीचे आपका चिन्ह है भाग वाला, भाग हटता है तो गुणा का चिन्ह लगता है और भिन्न पलट जाती है। 1/4 को 4/1 हो जाता है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फाइनल में आ गया 1/2। इसमें किसी को कोई डाउट बचा है तो मुझे बता दो, हाँ मुझे है दिक्कत, नहीं ना? चलो अगर मैं अगले पार्ट की बात करूं इसमें, ध्यान देना, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट मेरे भैया। तीसरा वाला पार्ट में आ जाओ बाबू, चलो। 1/2 इसकी पावर क्या है? -2 है। 1/3 इसकी -2 है। 1/4 इसकी पावर क्या है? -2, ठीक है। आओ, ये 1/1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। याद रखना घातांक का ये वाला रूल मेरे भाई कि ये a का पावर -n अगर होता है तो ये इतना हो जाता है। ये घातांक का नियम है, इसे अपने दिमाग दिल में बसा लो। ओके चलो, पेन का आगे वाला नोब टूट गया। वैसे ये भी हो जाएगा 1/3। ये घात सभी की जो लगी है उनको प्लस करने के लिए सबको पूरा का पूरा आइटम नीचे आ गया भिन्न के रूप में, हाँ। ओके, अब देखना, ये मैं 2 कलर में लिखने की कोशिश करूंगा। 2 कलर में कैसे समझना। एक तो मैं 1 को लिखूंगा ऊपर वाला सब में 1, एंड बीच में प्लस, एंड ये ओके। एक नीचे वाला भिन्न आएगा, ये बनेगा आपका 1/4। ये आपका बनेगा 1/9। ये आपका बनेगा 1/16। यहां से मेरे भैया समझना, तुम कहा समझना है उसको, हाँ। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत ना? अब मैं इसको लेके चलूंगा इधर साइड में। आओ यहां से समझना। आपको ये चीज हल करना है, पहले सिर्फ इतना देखना और सब भूल जाना, कुछ भी नहीं याद रखना। अच्छा बताओ, अगर कहीं 1/3 और ये 2 मान लो 7 लिखा है, इनको भाग करना है तो कर लोगे? ये आपकी बीच वाली मुख्य लाइन है, यानी एक भिन्न को एक भिन्न से भाग करना है।
ठीक है। जैसे 4 को अगर 2 से भाग करना है तो तुम जानते हो कि 2 दूना 4 ऐसे कर लोगे ना। वैसे 1/3 को 2/7 से अगर भाग करना है तो कैसे करते हैं, बताता हूँ तरीका क्या होता है मेरे भाई। इनका दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर वाली भिन्न को बिल्कुल स्वतंत्र रूप में लिख लो प्यार से, 1/3। फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, नीचे वाली भिन्न को पलट दो, यानी 2/7 को आप 7/2 कर दो। एक ये तरीका है। एक तरीका ये है कि बीच का इनका गुणा कर लो, बाहर बाहर का गुणा कर लो। जो 4 नंबर बनते हैं ना, देखो 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, तो बाहर बाहर का गुणा कर लो, अंदर अंदर का कर लो, यानी 3 का 2 में, 1 का 7 में। तो कितना हो जाएगा, 7 × 1 = 7। 1 × 7 और 2 × 3 या 3 × 2, बात वही एक है होती, उत्तर वही आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। तो वही कंडीशन आपको यहां भी लगानी है, बट यहां थोड़ा सा बुद्धि और लगानी है, क्योंकि ये 1/1/4, यानी ये अकेला है 1, इसकी जोड़ा नहीं बना है, ये बेचारा अकेला है। हाँ, ये अल्फा मेन लाइन ये है, लेकिन फिर भी नीचे वाली तो जोड़े में है ना। तो इसको भी वैसे तुम कर सकते हो, इसको 1 FA लिख करके इंटू ये 1/4 को 4/1 कर सकते हो। ठीक है, ये जोड़े में भी चाहो तो तुम इसे जोड़ा को थोड़ा सा और बना लो, इसको ऊपर भगाओ, इसके नीचे 1 छिपा लो। हाँ, 1 छिपा लो, ये भी भिन्न बन गया। अब भी ये बीच का बीच बाहर का बाहर, बात वही होगी। आया समझ में। ठीक है, तो ये सब छिपाने उपाने वाला मामला ना जानो, तुम इतना जानो कि 1 को वैसे लिख दो, नीचे वाले भिन्न को पलट दो, बस बात खत्म। ठीक है, तो फाइनल में क्या आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। तो इसी क्रम में अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं, तो तुम यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे। ये फाइनल में इसकी जगह 4 हो जाएगा, इसकी जगह 9 हो जाएगा, इसकी जगह पे 16 हो जाएगा, फाइनल में 29 हो जाएगा। ये हो गया उत्तर। कहोगे कैसे, अभी बताया था जस्ट। इसका मान 4 हो जाएगा, इसका 9, इसका 16। हल कर लोगे ना। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है, इसमें दिक्कत है तो मुझे बता दो एक बार जल्दी कमेंट में, नहीं तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। वीडियो रोक रोक करके लिख लो अगर नहीं मजा आ रही है। ओके, 4 नंबर पार्ट मेरे प्यारे साथी, अगला बहुत ही प्यार से देखना। नेक्स्ट नंबर का कहता है, वही कहो, 5 पार्ट है ना। 3 का -1 +4 का -1, इसको इनवर्स बोलते हैं, -1 नहीं, ठीक है। 3 इनवर्स +4 इनवर्स +5 इनवर्स, और ये सारा इनवर्स के बाद बहिरेफ लगा है 0। ये तो वही हुआ कि खूब अच्छा सा मकान बनाओ, खूब अच्छी बिल्डिंग बनाओ, बहुत अच्छा सजाओ, पेंट करो, खूब सारा डेकोरेशन करो, लास्ट में फूंक दो, बर जाए, आग लगा दो। इसमें कुछ वैसे हो रहा है। सब कुछ करो तुम, कुछ भी करो, अंदर में कोई भी मान आएगा, कोई भी गिनती आएगा, लास्ट में उसकी घात फाइनल में 0 है, इसका मान सारा मान 1 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आएगा 1 हो जाएगा। और हाँ, कभी कभी होता है कि अगर कुछ भी सब कुछ सारा कर्म करके उसको 0 से गुणा कर दो तो सब 0 हो जाता है। तो वही हो गया फूंक दो बर जाने वाला। आओ देखो, इनवर्स का मतलब तुम समझ रहे हो, 1/3, ये 1/4 और ये 1/5, इनका यही मान है। ठीक है, मतलब है मेरे भाई, भिन्न हल करना तुम सभी जानते हो, 3 पद वाली भिन्न हल करना सिखा चुका हूँ इसी दिन के लिए। 3 4 और 5 का एलसीएम करोगे 60 आएगा। एलसीएम करना तुम सभी जानते हो, है ना। 3 से भाग करोगे 60 को, 12 आएगा, नहीं 20 आएगा। 20 का 1 में गुणा करोगे 20। 4 से भाग कर लो 60 को मेरे भाई, 15 चौका 60, 15 आएगा। 5 से 60 को भाग कर लो, 12 × 5 = 60। सबको जोड़ लो मेरे प्यारे साथी, कितना आएगा, 5 2 7, 7 आएगा। 1 1 2 और ये हो जाएगा 4। ये इतना आया ना। इसकी घात कितना आ गई, 0। देखो मैंने बताया था, कोई भी वेरिएबल या कोई भी कांस्टेंट हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इसका मान हमेशा 1 हो जाएगा, बात खत्म। इसके आगे इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। जल्दी लिख लो फटाफट, कुछ कहना है तो बताओ मुझे, आगे बढ़ाऊं। कुछ हो सकता है इसमें तो बता दो मुझे, कुछ हो सकता है। सवाल एक बार देख लो, कहाँ गया। आ, ये वाला था। हाँ, सब में प्लस प्लस था, ठीक है। तो 5 पार्ट पे बढ़ूं। उसके पहले ये ऐप अगर नहीं डाउनलोड किया मेरे भाई तो इसको डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको पूरा कंटेंट ढंग से इसी ऐप के अंदर मिल जाए, क्योंकि इसी में आपको सारा कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो कर लेना इसे। आगे देखो, 5वां। 5वां छोटा सा सवाल है मेरे भैया। माइनस का 2/3
ऐसे है और ये माइनस का स्क्वायर है ऊपर, और फिर ये सब बंद है, और फिर क्या है, फिर यहाँ से स्क्वायर भी है। आओ देखते हैं। तो पहले नीचे वाला मामला हल करो जो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। तो ये ब्रैकेट लगा लो, ये 1/, ये -2/3। देखो घात जो माइनस है ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। हाँ, और ये स्क्वायर, समझते चलना एक एक आगे। हाँ, अब ये 2 दूना 4 3 त्रिका 9 कितना हो जाएगा, 4/9। ये हो जाएगा 1/, नीचे 4/9। कैसे, देखो -2/3 का स्क्वायर है, इसको ध्यान दो पहले। 2/3 का क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब जानते हो ना भाई साहब, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ऐसा, इसका ऐसा लिख सकते हो। तो -2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का 9। याद रखना, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, वैसे अगर -2 का स्क्वायर है तो वो भी 4 ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। घात अगर विषम है तब उसका उत्तर फाइनल माइनस में आता है। अगर 2 का घात यहाँ 3 होगा तो ये -8 आएगा। ठीक है, 2 का घात अगर 5 होगा -32 आएगा। 7 होगा तो माइनस में आएगा, 9 होगा तो माइनस में आएगा। यानी ये घात अगर विषम संख्या है तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। उत्तर आएगा क्या वो नहीं मैटर करता, माइनस या प्लस आएगा वो बड़ी बात है, वो समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये +4/9 आया। समझ में कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रोक के लिखना चाहो लिख लो, मिटाऊंगा। चलो, अब ये यहां से ध्यान देना, ये हो गया स्क्वायर। अब इनका वही होगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है, ये पलट जाएगा। भाई साहब ये पलट गया। हाँ, और ये स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 एंड 4 का स्क्वायर 16 हो गया आंसर फाइनल। इसमें कुछ नहीं हो सकता आगे, खत्म। काटना भी नहीं उसको, नहीं सोचो कि हम काट पीट दें, वहीं छोड़ देना है। किसी को कोई डाउट नहीं, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स आप पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। एनसीईआरटी सभी के लिए होता है, जिनको भी गणित सीखना है बिल्कुल जीरो से, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे छात्र जिनको बिल्कुल जीरो से रीजनिंग सीखना है उनके लिए न्यू बैच 1 जून से आ रहा है, बिल्कुल शून्य से रीजनिंग का नया बैच 1 जून से। दिए गए नीचे नंबर पे संपर्क करिए और इनरोल कर लीजिए। मोबाइल नंबर नीचे दिख रहा है। ये इस कक्षा 8 की एक्सरसाइज 12.1 का तीसरा भाग है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई वीडियो नहीं मिलता मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, हम अगला पार्ट भेजेंगे।